नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं जय सुभाष खंड काव्य, जो कि कक्षा 10 से है दोस्तों। साथ ही साथ हम आज सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत सी जानकारियां भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का ये हमारा खंड काव्य जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण है, इसको पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा ही बहुत इनके चरित्र के बारे में समझने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो जैसे अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा लेट न करते हुए। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आप इस लाइन को जरूर लिखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण निम्न प्रकार से है। ठीक, निम्न प्रकार से है, ये जरूर लाइन लिख के आप जो है इस तरीके से डैश देके उसके बाद आपको ये पहली हेडिंग डालनी है। ठीक, आप पहली हेडिंग डालेंगे कि अत्यंत प्रतिभावान। सुभाष चंद्र बोस अत्यंत प्रतिभावान थे। उनकी बुद्धि दूसरे बच्चों से बहुत ही अलग थी। बचपन में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। इसके बाद बीए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की और पिता की इच्छा के हिसाब से इन्होंने आईएएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी, जो उस समय सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। इनके शिक्षकगण भी इनसे सदा प्रभावित रहते थे। तो सीधी बात कि बचपन काल से ही सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे। बाल्यकाल में ही इनकी बुद्धिमानी अदर बच्चों से बहुत ही ज़्यादा अलग रही और इन्होंने कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त किया और फिर पुनः बीए की परीक्षाओं में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब पिताजी की इच्छा थी कि बेटा आईएएस का जो है फॉर्म भरे, बेटे ने वैसे ही किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएएस का फॉर्म निकाला, जो कि उस समय भारतीयों के लिए, खास करके भारतीयों के लिए, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीयों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया था। यानी बहुत ही ज़्यादा कठिन हो चुका था, ऐसा जैसे मरुस्थल में पानी खोजने के बराबर। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत रहा इन्हें उसको पास करने में हुई। तो बहुत प्रखर बुद्धि के थे तो इन्हें आसानी थी, वो आसानी से पार कर गए। बाकी लोगों को बहुत दिक्कत होती थी इन चीज़ों में। उसके बाद देखते हैं अगला हमारी हेडिंग आती है भैया, परम देशभक्त। सुभाष चंद्र बोस परम देशभक्त थे, ये तो कोई शक नहीं है कि हमारे नेताजी बहुत ही ज़्यादा परम देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की भक्ति और इस देश को आज़ाद कराने के लिए समर्पित कर दिया। एक बार उन्होंने अपने ही विद्यालय के एक शिक्षक को ही तमाचा जड़ दिया था। अब भाई क्यों जड़ दिया था, देखिए, क्योंकि वह शिक्षक भारत देश का अपमान कर रहा था, जिसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल भी दिया गया। यानी एक बार की बात रही थी कि एक जो है टीचर आए हुए थे और वो जो है देश का अपमान कर रहे थे, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने भैया ये खड़े हुए आज़ाद माफ़ करिए सुभाष चंद्र बोस और एक तमाचा खींच के जड़ दिया भैया गाल पर टीचर के। उसने कंप्लेन कर दी और भाई कंप्लेन होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस को वहाँ से निकाल दिया गया कॉलेज में से, परंतु इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद इन्होंने जो आईएएस की नौकरी छोड़ी थी वो भी देशभक्ति की भावना से ही छोड़ी थी। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की। इसके लिए जापान भी गए थे, याद रखिएगा, जापान जाकर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं समाज सेवी सुभाष चंद्र बोस ने बचपन से ही समाज की सेवा का सद्गुण प्राप्त कर लिया था। यानी बचपन से ही इन्हें समाज सेवा बहुत ही ज़्यादा प्रिय रही। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे समाज सेवी बनकर उभरे। वह दीन दुखियों और असहाय की हमेशा मदद करते थे। इसका उदाहरण जब ये है कि जाजपुर में जब एक महामारी फैली थी तो इन्होंने रोगियों की सेवा दिन रात करी और पूरे गांव के रोग मुक्त हो जाने तक ये घर नहीं लौटे थे। ये वहीं पर थे, दिन रात वहां पर मेहनत करी और सभी लोगों को रोग मुक्त कराया, उसके बाद ये घर लौटे। साथ ही बंगाल प्रांत में एक बार बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। वहां पर भी इन्होंने हर पीड़ित को अपनी शक्ति के अनुसार हर संभव जो है सहायता पहुंचाई थी। जितनी सहायताएं इनसे संभव हो सकती थी, इन्होंने सारी सहायताओं को वहां पर पहुंचाया था। आगे देखते हैं लोकप्रिय नेता। तो सुभाष चंद्र बोस एक लोकप्रिय नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनका भाषण सुन देश के व्यक्तियों में देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाने का जुनून बढ़ जाता है। उन्होंने छात्रों से लेकर
आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों तक को प्रेरित किया। उनके द्वारा दिया गया नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुनकर लोगों को देश के प्रति प्रेम की भावना से परिपूर्ण हो जाते थे। यानी इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन्हें तो भैया बताया ही कि इस देश के लिए किस तरीके से हमें मरना मिटना है। इन्होंने आम जनता को भी अपने भाषणों से प्रभावित किया। साथ ही इनका नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसको सुनकर लोग बहुत ही गर्वान्वित महसूस होते थे कि हमारे पास एक कुशल नेतृत्व करने वाला है जो हमें आज़ादी दिला सकता है। अब अगली लाइन देखते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग में आप लिखेंगे साहसी और वीर। तो सुभाष चंद्र बोस एक अत्यंत साहसी और वीर व्यक्ति थे। अंग्रेज उनसे हमेशा ही डरते थे। अनेक बार उन्हें जेलों में बंद किया गया था और उन्हें अपने घर में ही नज़रबंद करके जब रखा गया तो वह दाढ़ी बढ़ाकर मौलवी के वेश में बाहर निकल गए और जापान में जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन कर दी और अपने भाषणों से वहाँ की जनता में नवचेतना जगा दी। उनकी यह सभी विशेषताएं हमेशा देशवासियों के दिल में देशभक्ति जगाने का कार्य करेंगी। अर्थात जब परिस्थितियां विषम थी तो उन्होंने बाहर विदेश में जाकर ही जापान से आज़ाद हिंद की फौज बना दी थी। सोचिए कितने महान व्यक्ति थे वो। ठीक, उसके बाद देखिए नीति कुशलता। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और एक नीति कुशल व्यक्ति थे। इनकी नीति कुशलता राजनीति ही नहीं युद्ध में भी थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इसका एक उदाहरण है। इन्होंने जिस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी इनकी नीति कुशलता को काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा सकती है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताने योग्य है। क्योंकि देखिए एक सेना का संगठन करना और दो लोगों को इकट्ठा करने में बहुत फ़र्क है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति एक सेना का संगठन कर रहा है तो वो बहुत ही नीति कुशल ही व्यक्ति हो सकता है, तभी उसने एक सेना का संगठन कर लिया। उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही उन्होंने इसी सेना के सहारे मेघालय को स्वतंत्र भी करा लिया। उन्होंने अपनी कुशल नेतृत्वता के कारण ही सेना के सहारे मेघालय को क्या किया था, स्वतंत्र भी कराया था। यानी भारत देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किए थे, उसी में मेघालय भी इन्होंने स्वतंत्र कराया था। आगे देखते हैं क्या लाइन लिखी हुई है कि सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण जीवन भारत देश के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और नीति कुशलता से भारत के व्यक्तियों के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। और ये सच है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जी जितने ज़्यादा दिमागदार थे, जितने ही ज़्यादा इनके पास खुद के पास जो इतनी जो एलिजिबिलिटी थी, इतना पावर ऑफ माइंड ऑफ पावर था, इनका मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा था भाई, बहुत ज़्यादा दिमाग था। और इसी के बल पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की और एक महान जो है नेता थे उस वक्त के। तो दोस्तों ये रहा आपका सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्रण। अब एक बार जरूर कहा जाएगा आपसे कि लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। आप एक काम करिएगा बच्चों कि आप जिस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, उस सिटी का नाम जरूर लिखिए। जैसे मैं प्रयागराज से हूँ तो मैं लिखूँगा प्रयागराज। उसी तरीके से यदि आप कोई बरेली, कोई दिल्ली, जहाँ से आप देख रहे हो उसका नाम लिखना कमेंट में ज़रूर छोड़िए।